हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ हाउ टू प्रिपेयर एनवीएस एग्जामिनेशन। ये हमारा जो नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम है वो हमें पता है कि मार्च में होने वाला है और 25 के आसपास ये एग्ज़ाम होने वाला है, 25 मार्च में। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। आप कौन कौन से पोर्शंस कहाँ से तैयार करें, क्या प्लानिंग रखें उस एग्ज़ाम के लिए। तो ये एग्ज़ाम में जो वैकेंसी हैं उनकी जो नंबरिंग है वो है 218, 218 वैकेंसीज हैं। ये एग्ज़ाम मार्च 2019 में लास्ट तक होने की इसकी संभावना है। उससे बाद में भी जा सकता है, तो आप साइट फॉलो करते रहें। जो हमारा एनवीएस की साइट है उस पर देख लें शेड्यूल और कंटिन्यूस उसके टच में रहें। अपने एडमिट कार्ड जैसे ही डाउनलोड हों उसे डाउनलोड कर लें। उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी समय हमारे पास अब बचा है उसमें हम क्या करें और क्या उसमें रणनीति रखें। सभी स्टूडेंट जान लें कि 200 क्वेश्चन इस एग्जाम में आने वाले हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार इस एग्जाम में अपियर करने वाले हैं। तो 200 क्वेश्चन आने हैं और जो एग्जाम का ड्यूरेशन है वो 2.5 आवर्स है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ओनली हमारे पास जो होंगी वो 150 मिनट होंगी और 150 मिनट के अंदर हमें क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने हैं वो 200 और जो आंसर्स हैं उनकी फिलिंग में भी समय लगेगा। तो उससे पता चलता है कि हमें 1 मिनट भी नहीं मिलेगा एक क्वेश्चंस पे, काफ़ी कम समय मिलता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर जो स्पीड है वो सक्सेस की है। आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए और स्पीड के लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जिससे हमें क्या हो कि जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन हो उसके सॉल्यूशंस हम इमीडिएटली कर पाएँ। तो उसके लिए प्रैक्टिस करें और पैटर्न को स्ट्रांगली देख लें कि कौन कौन से पैटर्न्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आ रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर 3 सेक्शंस होंगे, ए बी एंड सी। ए सेक्शन होगा और एक दूसरा सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी होगा। सेक्शन ए में जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे 40 क्वेश्चंस, जिसमें हिंदी के 20 क्वेश्चंस होंगे और जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हिंदी के लिए आप कौन सा रेफरेंस इसमें फॉलो कर सकते हैं। तो हरदेव बहारी और पृथ्वीनाथ पांडे की ये बुक चलती हैं, या तो हरदेव बहारी को अच्छे से फॉलो कर लें या पृथ्वीनाथ पांडे की बुक आती है इसको फॉलो करें। ये हरदेव बहारी की पिंक पब्लिकेशंस जयपुर की बुक है, ये काफ़ी यूजफुल होगी, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। खास तौर से इसमें ये ध्यान रखें कि जो पीछे के पेपर्स हैं उनसे देख लें और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो जहाँ से क्वेश्चंस आते रहे हैं उन्हें मार्क कर लें। जैसे हमें पता है कि विलोम शब्द आएंगे तो विलोम शब्दों को सबको अच्छे से तैयार कर लें, तो निश्चित तौर से आपको विलोम शब्द वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। लोकोक्ति मुहावरे से क्वेश्चंस आएंगे तो उनको देख लें। संयुक्त वाक्य और इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि इनमें चूज करें। शब्द आएंगे कि इन शब्दों में हम जो शब्द है इनमें कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो उसमें हम पहले से ही चेक कर लें कि भाई ये यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे हम पीछे के पेपर्स देखेंगे तो उन पेपरों से हमें पता चल जाए कि यहाँ से क्वेश्चंस आ रहा है। आप उन्हीं टॉपिकों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जैसे ही हमें पता चलेगा कि लोकोक्ति मुहावरे आते हैं तो सारी लोकोक्ति मुहावरों को तैयार कर लें तेजी के साथ में। जब हमें पता है कि विलोम शब्द से क्वेश्चन आ रहा है तो विलोम शब्दों को पढ़ लें सबको अच्छे से। पीछे के जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर लें, कई बार विलोम शब्द रिपीट हो जाएंगे उनमें से ही। उसके अलावा जो शब्द हैं शब्द लिखे जाएंगे उन शब्दों में से हमें बताना होगा कि कौन सा इनमें गलत शब्द लिखा हुआ है, मीन्स हमारे पास स्पेलिंग किसकी गलत है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो उसमें पहले से पहले एक स्ट्रेटजी बना लें कि यहाँ से क्वेश्चंस आना है, उसके लिए फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। ये जो बुक आती है हरदेव बहारी की, इससे काफ़ी आपको मदद मिलेगी और अगर ये उपलब्ध नहीं हो पाती है तो पृथ्वीनाथ पांडे ले लें। ये भी एक अच्छा यूजफुल रेफरेंस है। ज़्यादा बुक ना रखें, एक ही बुक को कई बार पढ़ें, ना कि ऐसा करें कि कई सारी बुक ले लें, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम बहुत सारी बुकों को पढ़ पाएँ। तो एक ही बुक ले लें, उसमें टॉपिक मार्क कर लें और उन टॉपिकों को बहुत अच्छे से पढ़ें। 20 क्वेश्चन जो आने हैं वो जनरल इंग्लिश से आएंगे, तो जनरल इंग्लिश में भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बन के आते हैं उनमें देख लें। और ये रेन और मार्टिन की जो बुक आती है उसमें मेंशन कर लें कि भाई इन टॉपिकों से क्वेश्चंस आ रहा है। उस बुक को बहुत तेज़ी के साथ रिवाइज कर लें, बहुत तेज़ी के साथ पढ़ लें, तो उससे आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी और काफ़ी यूजफुल होगी। तो उस चीज़ को ध्यान रखें। सबसे पहले जो पेपर्स हैं उन पेपरों को पीछे के पेपरों के हिसाब से देख लें कि यहाँ से क्वेश्चन हमारा आता है। ये जनरल हिंदी में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंग्लिश में यहाँ से आते हैं। और बहुत सारी किताब ना लेके एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पढ़ लें। जैसे हिंदी के लिए आप हरदेव बहारी को पढ़ें, इंग्लिश के लिए रेन मार्टिन पढ़ें। और अगर आप ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशंस में हैं तो आप लास्ट मिनट पे स्ट्रेटजी चेंज ना करें। जो आप बुक पढ़ते रहे हैं
हिंदी पे जो भी आपने बुक पहले से पढ़ी हुई है उसी बुक को फिर फॉलो करें। अगर आप इंग्लिश में रेन मार्किन नहीं पढ़ रहे हैं, कोई और रेफरेंस पढ़ रहे हैं, आपने वो बुक अच्छे से प्रिपेयर कर ली है, तो उसको भी चेंज ना करें, फिर उसी बुक को पढ़ें, क्योंकि नई बुक को पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि जो पुरानी बुक पढ़ी हुई होती है वो तेजी के साथ रिवाइज हो जाती है। अगर आप नई बुक और नया रेफरेंस पढ़ेंगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम होती है, आपको 2 बार तो जाके फिर आपको पता चलता है कौन कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, कैसे मेंशन करनी है। तो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस रहती है, एक बहुत बड़ा रोल होता है रिवीजन का तैयारी में, कि आप जो रेफरेंस पढ़ते रहे हैं उनको ज़्यादा फॉलो करें, ना कि नया रेफरेंस पढ़ें। लेकिन अगर आप अभी तक तैयारी में नहीं हैं और आप इन किताबों के टच में, तो मेरी हरदेव बहारी और रेन मार्किन जो है ये मेरे रेफरेंस रहेंगे रिकमेंडेड। इसमें मैं सेक्शन बी में बताना चाहूँगा कि सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस आने हैं वो 30 क्वेश्चंस आते हैं जनरल अवेयरनेस से, जीके आती है। तो जीके के लिए, क्योंकि जीके का सिलेबस बहुत वाइड है, तो जीके के लिए आप ऐसा ना करें कि इस समय पे बहुत वाइड पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है। तो जनरल अवेयरनेस के लिए लूसेंट का जो रेफरेंस है मैं उसे फॉलो कराना चाहूँगा। लूसेंट की एक बुक आती है जो जनरल जीके की आती है, उसमें सभी बुकों का थोड़ा थोड़ा सब दिया हुआ होता है, तो उस लूसेंट रेफरेंस को ही पढ़ें। और करंट के लिए उसे करंट से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। करंट के लिए प्रतियोगिता दर्पण के, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते रहें तो प्रतियोगिता दर्पण के 2-3-4 महीने के पीछे के अंक रिवाइज कर जाए। उसमें भी खास तौर से सार संग्रह आता है, तो सार संग्रह को जरूर देख जाए, क्योंकि कई बार करंट से क्वेश्चंस आते हैं जनरल अवेयरनेस के, तो वो क्वेश्चंस इजीली निकल जाते हैं। तो दर्पण को फॉलो कर लें, दर्पण का हिंदी और इंग्लिश जो भी वर्जन आपको उचित लगे उसे पढ़ सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा रेफरेंस आपके लिए होगा। जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में RS अग्रवाल का रेफरेंस रहता है, ये सारा पोर्शन वहाँ से कवर हो जाएगा। पीछे के जितने भी पेपर्स हैं हमारे पास, उन पेपरों की प्रैक्टिस लगाएं, उससे फिर मेंशन कर लें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसी में दाएं बाएं की चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ कर जाएँ, जिसके चलते ये होगा कि जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और जो उसके इर्द गिर्द की सब चीज़ें हैं उनको भी मार्क करके जाएँ, उनकी प्रैक्टिस करके जाएँ। लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, डेली कम से कम 4 से 5 घंटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पेपर में आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। तो उसके लिए रखें। मैं टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जो हम देख रहे हैं ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में 200 क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस इस सेक्शन से हैं, और ये हमारे 80 क्वेश्चंस सेक्शन सी में सब्जेक्ट से आएंगे, तो 40 और 80 120 यहाँ से हो जाएंगे, और 30 जो क्वेश्चन है वो यहाँ से हो जाएंगे। तो ये हमारे पास में जो ओवरऑल क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हमारे पास क्वेश्चंस बनेंगे ओवरऑल 200। तो ये 30 यहाँ से हो गया, 30 यहाँ से हो गया, 60 और 80 यहाँ से हो गए सब्जेक्ट वाले, तो ये हमारे पास बन जाएंगे 140, और 40 यहाँ से बन जाएंगे तो 180, और ये 20 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड और इसके इर्द गिर्द इसके आते हैं। तो इसके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए उपकार पब्लिकेशंस जो UGC नेट की बुक आती है, उपकार पब्लिकेशंस में जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड्स का कुछ और भी मार्केट में बुक उपलब्ध होती हैं वो आप वहाँ से ले सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। और जो पीछे के कुछ सालों के पेपर्स हैं उन्हें टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप इसमें प्लानिंग रखें कि टीचिंग एप्टीट्यूड को, और बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड में नहीं आते। जैसे आप पीछे के पेपर्स करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई यहाँ से क्वेश्चंस आता है, तो उसको कर लें। और कॉमन सेंस को यूज करेंगे तो भी टीचिंग एप्टीट्यूड के जनरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन एक बार पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस को भी पढ़ के जाएँ, और उसको आपके साथ जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्वेश्चंस को समझने में, सॉल्व करने में, तो आपको फायदा देगा। तो छोड़े नहीं कोई भी पोर्शन इसका। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट में 80 क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा। इसके अंदर 40 क्वेश्चंस इस सेक्शन से, 80 इससे, और 80 क्वेश्चंस इस सेक्शन से आएंगे। तो सेक्शन बी से 80 क्वेश्चंस होंगे और 80 क्वेश्चंस सेक्शन सी से होंगे। ये सब्जेक्ट के होंगे। इस सब्जेक्ट में जो मैं कहना चाहूँगा, तो मैंने देखा पेपर का एनालिसिस, पेपर देखा है पीछे की सालों के, तो उसमें मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ के क्वेश्चंस नहीं आते, सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल की और स्टैंडर्ड बुकों को ना फॉलो करें, 11-12 के स्टैंडर्डों पर फोकस करें। अगर आप कंसेप्ट की जो बुक आती है C वर्मा की, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में, उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। वो जो 2 बुक आती हैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस उन्हीं रेफरेंसों से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप SC वर्मा ना पढ़ के कोई और रेफरेंस पढ़ रहे हैं, जैसे गुप्ता कुमार की बुक आती है, वो भी एक अच्छा रेफरेंस है। या आप और भी प्रदीप जो
प्रदीप की बुक आती है, वो भी एक अच्छा विकल्प है। लेकिन आप ऐसा ना करें कि बहुत सारी किताबें एक साथ इकट्ठा कर लें और सबको कोशिश करें इस समय पर पढ़ने की। ऐसा ना करें, जो आपने पहले से तैयार कर रखी है इनमें से बुक 11th-12th स्टैंडर्ड पे, उसी पर विश्वास रखें और उसी को लगातार फॉलो करें। साथ साथ कोशिश ये करें कि जो पीछे के पेपर्स हैं उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बना लें फिजिक्स में, कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, हमें पता है एरर से क्वेश्चन आएगा, तो एरर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जाएं। हमें ये पता है कि निश्चित तौर से क्वेश्चन आता है डायमेंशंस पे, तो डायमेंशन से पहले ही करके जाएं। तो वहाँ से पहले जो पीछे के पेपर्स हैं वहाँ से आप टॉपिक वाइज पहले एनालिसिस कर लें। न्यूटोनियन मैकेनिक्स से क्वेश्चन आएगा, न्यूटन के फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ के ऊपर, तो पहले से ही तैयार करके रखें। यहाँ से क्वेश्चन आता रहा है तो उसको पहले से ही पढ़ के जाएं। प्रोजेक्टाइल मोशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, उस प्रोजेक्टाइल मोशन को बहुत अच्छे से करके जाएं। एसी अल्टरनेटिंग करंट के टॉपिक्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। फैराडे लॉ पे क्वेश्चन आता है, तो जो वहाँ से पहले ही ये मेंशन कर ले पूरे सिलेबस में कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन हमारे ज़्यादा आते हैं, उनको सिलेबस में पहले रीड कर लें। उसके अलावा पूरे कोर्स की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वो रिवाइज हो जाएं। क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस करें, सब्जेक्ट के लिए कम से कम 2 घंटे जो डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में लगाएं। आप क्वेश्चंस लिख लें, आपने एरर का क्वेश्चन सॉल्व किया तो एरर का पैटर्न सॉल्व कर लो, पहले एरर को देखो कि कैसे कैसे हम एरर सॉल्व करते हैं, फिर एरर के जितने भी क्वेश्चन हैं पीछे के उन्हें सॉल्व करके देखें, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसे डायमेंशंस पे काम करें, डायमेंशंस देखें कि ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो आप सबसे पहले ये रखें कि पहले आप पेपर्स को सामने रख के और सिलेबस को सामने रख के अपनी तैयारी को करें। आप सिलेबस से बाहर की चीज़ों को ना पढ़ें। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स वाइड में पढ़ता रहता है, उन चीज़ों को पढ़ता रहता है जो पेपर में कभी आने वाली नहीं है, तो कंपटीशन से बाहर चला जाता है। तो मैं कहूँगा कि आप सिलेबस को मेंशन को देख लें कि भाई ये सिलेबस में ये चीज़ें मेंशन है। जहाँ जहाँ भी सिलेबस हमारा पूरा जो हमें उपलब्ध है उसी के हिसाब से पढ़ें पूरे कोर्स को। ऐसा ना करें कि आप सिलेबस के बाहर चले जाएँ और आपकी तैयारी निश्चित तौर से फिर बाधित हो जाएगी और आप सिलेक्शन से बाहर चले जाएंगे। बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर हम केवल 11th-12th पे ही वो करके जाएं, तो मैं कहूँगा कि आप ग्रेजुएशन लेवल पर जो भी किताबें आप फॉलो करते रहें, उन्हें तेज़ी के साथ रिवाइज कर लें, क्योंकि जो कंपटीशंस की दुनिया है उसमें कुछ ही क्वेश्चन से आप बाहर हो जाते हैं, कुछ ही से इन हो जाते हैं। तो आप 11th-12th स्टैंडर्ड को ज़्यादा फोकस पर रखें और जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पर पहले रेफरेंस पढ़ लिए हैं उन रेफरेंसों को भी रिवाइज कर जाएं, जिसके चलते ये होगा कि ग्रेजुएशन लेवल से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी हमारा सॉल्व हो जाए। तो मैं कहना चाहूँगा ग्रेजुएशन लेवल पर सदा एक ही काम करें कि जो आपने पहले रेफरेंस पढ़े हैं उसी रेफरेंस को पढ़ें, कोई नया रेफरेंस उसमें ना पढ़ें, ना उसमें कुछ ऐड करें, क्योंकि आप अगर नया पढ़ेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो जो आप रेफरेंस पढ़ते रहे, जो आपके कंसर्न यूनिवर्सिटियों में बुकें हैं फॉलो आप करते रहे, उन्हीं बुकों को रिवाइज कर लें तेजी के साथ में। पेपर में मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी स्पीड मैटर करेगी। आप सिली मिस्टेकों को अवॉइड करें। कंपटीशंस में खासतौर से सिलेक्शन में अगर सबसे जल्दी बाहर होते हैं तो सिली मिस्टेक्स से होते हैं, और सिली मिस्टेक्स होती हैं प्रैक्टिस की लैक से। तो आप प्रैक्टिस करके जाएं क्वेश्चंस की और सिली मिस्टेकों को अवॉइड करें। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि क्योंकि समय बहुत कम होगा पेपर में, तो साथ ही साथ अपनी आंसर उसकी पे नज़र रखें कि हमारा आंसर टिक जो है, जो आंसर हम टिक कर रहे हैं उसकी फीलिंग सही हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रेशर ले जाएं पेपर में और आंसर की को कई बार स्टूडेंट गलत फिल कर जाता है, उस पर भी ध्यान रखें। घड़ी पे नज़र रखें और जो क्वेश्चंस थोड़े लेंदी लगते हैं फिजिक्स में खास तौर से, उन क्वेश्चंस को स्किप कर जाएं, उन पर ज़्यादा समय ना खर्च करें। कई बार क्वेश्चंस ऐसा होता है कि उसमें हम फंस जाते हैं, बहुत सारा समय हम उसमें खर्च कर जाते हैं, तो कई बार हमारा जो पेपर है वो छूट जाता है और इजी क्वेश्चंस भी रह जाते हैं। तो उन पर भी थोड़ा ये प्रयास करें कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं सिंपल वो सारे सही हो जाएं। थोड़े से और जो टफ हैं, लेकिन पता है कि विद इन द टाइम फ्रेम हम उन्हें सॉल्व कर पाएंगे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें। और जो क्वेश्चंस बहुत लगें कि उनमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा, उन क्वेश्चनों को सबसे बाद में सॉल्व करें। और अगर कुछ क्वेश्चंस इसके बीच में 2-4 छूट भी जाते हैं तो उसके लिए ना घबराएं, क्योंकि आप पेपर के अंदर ऑप्टिमम प्रयास करें अपना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क को कैसे आप मार्क्स पा सकते हैं, तो उसके लिए प्रयासरत रहें, ना कि टेंशन लें कि भाई कुछ क्वेश्चन हमारे नहीं निकल रहे हैं, तो उससे आपको निश्चित तौर से फ़ायदा मिलेगा। मैं बताना चाहूँगा कि पेपर में टाइम मैनेजमेंट एक की है। टाइम मैनेजमेंट को आप बहुत अच्छे से फोकस करें। लास्ट के जो जितने भी पेपर्स के आपको पेपर्स उपलब्ध हो जाते हैं, जितने भी सालों के NVS एग्जाम के, केंद्रीय विद्यालय और बाकी भी और भी PGT के अगर आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं और आपने पहले से ही कोर्स को रिवाइज किया हुआ है, तो फिर आप स्ट्रेटजी के तौर पे ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। 2 सेट 3 सेट रोज़ के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट में लगाएं, तो उससे आपको निश्चित तौर से बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही जो मैं बता रहा था कि किन किन चीज़ों को आप फोकस करें और किस तरीक़ा से इसमें सिलेक्शन पाएँ। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि मैक्सिमम समय अपनी किताबों पर गुजारें, 10 से 12 घंटे डेली अपनी बुकों पर गुजारें
और प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस की, और पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी के साथ में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। तो शुभकामनाओं सहित ये इस वीडियो में केवल इतना ही। मैं कुछ और वीडियो कोशिश करूँगा अपलोड करने की, तो आपके कमेंट का मैं वेट करूँगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो आप बताएं, और कुछ और सजेशंस आपको दूंगा पेपर से पहले। तो मुझे फॉलो करते रहें और कोशिश करें कि जो ये वीडियो हैं ये मेरी तरफ से गांव के बच्चों को समर्पित हैं, खास तौर से उन बच्चों को जिन्हें गाइडेंस उपलब्ध नहीं हो पाती। तो प्रयास करते रहें कि इन वीडियो का लाभ वहाँ तक पहुँच सके। इन वीडियो को शेयर करते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देते रहें। समय समय पर हौसला बढ़ाते रहें और बताते रहें कि आपको और क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैं उस हिसाब से कुछ और वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज।